हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिफोर वी विल स्टार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड स्टे कनेक्टेड। बात करते हैं कि खादी का ओरिजिनल ब्रांड कौन सा है। एक्चुअली खादी के हमें मार्केट में आप जहाँ भी खादी के प्रोडक्ट लेने जाओगे ना, तो आपको एक ही सेम आपको ब्रांड नहीं दिखेगा। मतलब खादी मोरी, खादी में भी तीन चार वेरिएंट है, तो जो अलग अलग आते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है यार ये ओरिजिनल वन है या नहीं है, फिर ये डुप्लीकेट है। तो मैंने भी काफ़ी चेक किया था, तो उसमें मुझे पता चला कि खादी के जो प्रोडक्ट है वो सभी जो आते हैं मार्केट में सभी ओरिजिनल हैं। बट वो जो खादी मोरी, खादी आयुर्वेदिक, जो भी ये सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सभी प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। दैट्स वाई वो अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और सारी आयुर्वेदिक और नेचुरल हैं। सो इसलिए उनके अलग अलग तरह से नाम रखे गए हैं। बाकी खादी के वो सारे प्रोडक्ट हैं वो डुप्लीकेट नहीं है। बट उससे भी बेटर अभी न्यू मैंने ऑनलाइन देखा है कि खादी का स्पेसिफिकली एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, जिसका मैंने ये तीनों प्रोडक्ट ट्राई किया। आई नो आपने भी चेक किया होगा। ये है खादी नेचुरल करके ब्रांड लॉन्च हुआ है। और ये इसके पहले खादी के प्रोडक्ट ऑनलाइन वेबसाइट नहीं था, तो ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं मिलते थे। बट ये आया तो मुझे लगा ऑफर भी था, तो मैंने बोला चलो यार ट्राई कर लेते हैं। और तो मैंने खादी नेचुरल खादी हेयर कंडीशनर मंगाया था, खादी नेचुरल खादी स्किन टोनर रोज़ वाटर मंगाया था। इसके पीछे तो बहुत अच्छी स्टोरी है, वो आप ज़रूर सुनना। और थर्ड है खादी हेयर क्लींजर, मैंने ये मंगाया था। तीनों प्रोडक्ट अच्छे हैं भी और नहीं भी, तो उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर बताती हूँ। बट इसके पहले कि मैंने खादी का ग्रीन एप्पल शैम्पू कंटिन्यूस मैंने 1 ईयर तक यूज़ किया था। और वो मेरे बिकॉज मुझे डैंड्रफ इशू था, तो मैंने काफ़ी उसके पहले बायोटिक के भी प्रोडक्ट शैम्पू ग्रीन एप्पल वाला ट्राई किया था, बट मुझे कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं हुआ। तो आई थॉट कि चलो खादी का ट्राई करते हैं, बिकॉज आयुर्वेदिक चीज़ों पे थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा होता है ना। तो फिर मैंने खादी का प्रोडक्ट ट्राई किया, मतलब खादी का ग्रीन एप्पल पर्टिकुलर शैम्पू मैंने ट्राई किया और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब हेयर काफ़ी सॉफ्ट थे मेरे तभी वो टाइम पे जब मैं उसको यूज़ कर रही थी। और डैंड्रफ इश्यूज भी काफ़ी मतलब ख़त्म तो नहीं हुए, बट हाँ आप हेयर वॉश करते हो तो 2-3 दिन तक डैंड्रफ नहीं आते थे, आपकी स्कैल्प इची नहीं होती थी और ड्राई फ्लैक्स नहीं आते थे। तो वो सब के लिए काफ़ी अच्छा था। बट बिकॉज पता नहीं क्या रीज़न था, मेरे ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए 1-2 बीच में, तो मुझे लगा नहीं यार अब स्टॉप कर देना चाहिए, कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज चेंज किए हैं। बट आज पर्टिकुलर मैं इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे हैं। फर्स्ट बात करती हूँ ये खादी का जो शैम्पू है, खादी आंवला एंड भृंगराज शैम्पू। ये टू बी ऑनेस्ट ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये जो खादी का नेचुरल आंवला एंड भृंगराज क्लींजर है, ये बहुत अच्छा है। आपके जो बाल हैं उनको ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता है, दिन भर सॉफ्ट रहेंगे। बिकॉज और पर्टिकुलर जो हेयर फॉल के लिए है, तो डैंड्रफ तो नॉर्मल कम करेगा, हमेशा के लिए नहीं ख़त्म करेगा। बट जब आप वॉश करोगे अपने हेयर, तो नेक्स्ट टाइम तक आपके डैंड्रफ ज़्यादा ईची नहीं होंगे, स्कैल्प ईची नहीं होंगी, तो वो टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब ये पर्टिकुलर शैम्पू का मैं 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग दे सकती हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था। सेकेंड बात करते हैं खादी का कंडीशनर। ये भी आंवला एंड भृंगराज कंडीशनर है, बट मैंने ये आज भी यूज़ किया है। मतलब ये शैम्पू मैंने ऑलमोस्ट देख लो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है, दिख रहा है पूरा ख़त्म कर दिया है। और कंडीशनर मैंने हाफ फैन इतना यूज़ किया है, उसमें भी मैं और मेरी भाभी दोनों मिलके यूज़ करके इतना ही ख़त्म कर पाए हैं, पूरा नहीं ख़त्म कर पाए। बिकॉज मैंने इसको ना 5 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट रखा है, तो मैंने 4 से 5 मिनट भी रख के देखा, बट बाल उतने सॉफ्ट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। उससे ज़्यादा बेटर मेरा सिर्फ इस शैम्पू ही काम हो जा रहा था। मतलब ये कंडीशनर उतना ज़्यादा बालों को सॉफ्टनेस नहीं प्रोवाइड करता है। और इसके बेटर में मार्केट में जो अदर कंडीशनर, बिकॉज हमें कंडीशनर स्कैल्प पे ही लगाना है, तो उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि यार जो हमारे स्कैल्प ब्रेकेज को कम करे और बाल सॉफ्ट रहें, तो फिर ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। आप आयुर्वेदिक ट्राई करना है तो कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी लगा था। और थर्ड बात करते हैं खादी नेचुरल खादी स्किन टोनर रोज़ वाटर। फर्स्ट मैंने ये परचेज़ किया था, लाइक मुझे लगा था कि ये प्योर रोज़ वाटर है, बट मुझे बाद में पता चला आने के बाद, बिकॉज मैं जब अपना फेस पैक बना रही थी ना, तो मैंने एज अ रोज़ वाटर जो पूरा डालते हैं मैंने उसको पूरा डाला, ये पूरा रोज़ वाटर यूज़ किया उसमें। और वो
फेस पैक तो लगा लिया, फेस पे लगाने के बाद जो फेस मेरा रेड हुआ था ना 1 घंटे तक, बता नहीं सकती। तो बाद में मैंने पढ़ा कि यार ये ऐसा क्यों, क्योंकि रोज़ वाटर तो ऐसा नहीं होता। तो उसमें लिखा था कि ये खादी का रोज़ वाटर तो है बट स्किन टोनर है, तो इसमें सिर्फ प्योर रोज़ वाटर नहीं है, इसमें काफ़ी सारे अदर भी प्रोडक्ट हैं, सिर्फ ये प्योर आयुर्वेदिक नहीं है, केमिकल भी हैं। तो ये एज अ टोनर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और नॉर्मल स्किन है तो आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, फुल डे ग्लो प्रोवाइड करेगा, बट एज अ रोज़ वाटर मत यूज़ करना। ओवरऑल ये तीनों प्रोडक्ट में मैं बात करूँगी, शैम्पू वाला आइटम तो बहुत अच्छा है, कंडीशनर वाला ओके बहुत ज़्यादा ही ओके है, और इसको आप ना ही परचेस करो तो अच्छा है। एंड ये रोज़ वाटर एज अ रोज़ टोनर यूज़ करना है ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टोनर है आयुर्वेदिक में, बिकॉज अदर ब्रांड के मैंने ट्राई किए हैं बट एज अ आयुर्वेदिक ये अच्छा है, बट मेरी स्किन सेंसिटिव है, दैट्स वाई मुझे उतना सूट नहीं हुआ, बट ओवरऑल अच्छा है। बट आप इसे एज अ रोज़ वाटर नहीं, एज अ रोज़ टोनर यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फॉलो फॉर मोर, बाय।